Necklace.io. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंडेक्स प्लस मैच। अब इंडेक्स प्लस मैच अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ, वी लॉकअप, एच लॉकअप और एक्स लॉकअप जहाँ पे बेबस हो जाते हैं वहाँ पे हमारे पास इंडेक्स प्लस मैच आ जाता है। अब वी लॉकअप क्या है? वी लॉकअप इससे ऑलरेडी हमने पढ़ा था, एच लॉकअप और एक्स लॉकअप हमने पहले पढ़े हैं। और आज जो हम इंडेक्स प्लस मैच पे बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूँ उसमें वी लॉकअप का, कि वी लॉकअप यूज़ होता है जब हमारे पास वी लॉकअप के उसमें है तो तब हम इंडेक्स और मैच क्यों यूज़ करते हैं। देखिए वी लॉकअप का ये है कि एक्सेल में किसी वैल्यू के टेबल लेफ्ट कॉलम से ढूंढ कर राइट साइड के कॉलम से रिजल्ट लेना होता है, यानी लेके हमें उसमें यूज़ कर देते हैं। और लेकिन ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास राइट टू लेफ्ट नहीं आता। एक बार जो हमने लेफ्ट साइड पे एक टेबल लिया है तो इससे आगे वाले जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रोज हैं, उनसे वहां पे जो है हमें रिजल्ट निकाल के दे देता है। और इसी पे हमारे पास अगर मैं मैच की बात करूं, मैच हमारे पास क्या है? मैच फंक्शन सिर्फ ये बता देता है कि किसी वैल्यू यानी किसी वैल्यू या किस रो या कॉलम नंबर पर मौजूद है। ये हमें खुद वैल्यू रिटर्न नहीं करके, बल्कि ये हमारे पास पोजीशन देता है, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता। ये हमारे पास सिर्फ पोजीशन बना के दे देता है। और इसी तरह हमारे पास इंडेक्स। अब इंडेक्स में क्या होता है? इंडेक्स फंक्शन किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम नंबर से एक्चुअल वैल्यू निकाल कर दे देता है, और इसमें जो है हम अक्सर मैच के साथ भी यूज करते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इंडेक्स प्लस मैच। अब इंडेक्स प्लस मैच क्या होता है? इंडेक्स और मैच मिलकर हर डायरेक्शन में लॉकअप करके हमें दे देते हैं, लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों साइडों पे हमें ये निकाल के देता है। और ये मैच प्लस इंडेक्स जो है फ्लेक्सिबल है, इससे इस पे अपोजिट टू वी लॉकअप। इसके बाद जो अगर एक्स लॉकअप की अगर मैं बात करूं, एक्स लॉकअप, वी लॉकअप और इंडेक्स प्लस मैच, तो दोनों जो है मॉडर्न रिप्लेसमेंट है, जिसपे हमारे पास क्या होगा कि सिंपल हम लेफ्ट राइट दोनों लॉकअप निकाल के दे देते हैं। यानी इंडेक्स और मैच जो है इन दोनों का, इनका और इसका जो है दोनों का क्या है? एक मॉडर्न वे है। अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ, और कोड में यहाँ पे आएंगे अपने एक्सेल फाइल पे। और मैंने यहाँ भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जब इंडेक्स समझाऊंगा, मैच समझाऊंगा और मैच एंड इंडेक्स दोनों समझाऊंगा, तो फिर ये आपके लिए है कि आप जो है इस पे प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हमारे पास ये है। अब देखें, अभी हमने क्या करना है? इंडेक्स निकालना है। अब इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन दिया, और इक्वल साइन देने के बाद अब देखें मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे मैंने इसको चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये टेबल सेलेक्ट करना है, यानी अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिलेक्ट करूँ, और इसके बल्कि यहाँ एक काम और कर लेते हैं, इंडेक्स लिख लेते हैं, इंडेक्स। और इंडेक्स के बाद जैसे मैं यहाँ से ये सेलेक्ट करूँ, और उसके बाद मैंने दिया कॉमा। अब कॉमा देने के बाद जब मैं 3 प्रेस करूँ और इसको क्लोज करूँ, तो आप देख सकते हैं नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? नंबर 3 पे ये है। अब इसी चीज़ को यानी हम इंडेक्स के तौर पर, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। पहले मैं इंडेक्स मैच और फिर इंडेक्स और मैच दोनों का, और फिर हम जाएंगे बिग डेटा पे, और किस तरह जो है हम बिग डेटा पे भी काम कर सकते हैं। अब ये इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है? इस तरह जो है हम यूज़ करेंगे, और इसी को अगर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तब हमारे पास क्या होगा? तब हमारे पास एक साइड पे तो 0 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है ये रेफरेंस ले रहा है, और यहाँ पे 0 आ रहा है। इस पे अगर मैं यहाँ पे करूँ, कि अगर मैं यहाँ से मैं चाह रहा हूँ मुझे 1 चाहिए, इंटर इंटर किया, तो आप देख सकते हैं मुझे इसका रिजल्ट आ रहा है। अब अगर मैं इसी तरह मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मुझे मार्क्स चेक करने हैं। अब मार्क्स चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद जैसे मैं यहाँ से इस रो को सिलेक्ट करूँ, पहले यहाँ पे ब्रैकेट दूं, और ब्रैकेट के बाद यहाँ से जो है मैंने सिलेक्ट किया और कॉमा दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं और ब्रैकेट क्लोज करूँ, तो आप देख सकते हैं नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? ये आ रहा है। अब यही चीज़ जो है इंडेक्स है। मैं यहाँ से इसको दोबारा अगेन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इक्वल और इंडेक्स के बाद मैं ये कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, बल्कि इंटर हुआ है, इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ से इस कॉलम को सेलेक्ट किया और कॉमा दिया, 3 लिखा और इस ब्रैकेट को क्लोज किया, तो हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। सेकंड हमारे पास है मैच। अब मैच का क्या काम है? मैच को यहाँ पे अगर गौर से देखें किसी उसमें, कि मैच क्या कर देते हैं, वैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल और मैच। अब यहाँ से दिया ब्रैकेट। अब क्या करना है? हमने सिलेक्ट करना है किसको? हमने सिलेक्ट करना है यहाँ पे कोई नंबर, यानी अगर मैं एक लॉकअप वैल्यू बना देता हूँ, पहले लॉकअप वैल्यू बना देते हैं। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा उसमें कर रहा हूँ,
अगर मैं यहाँ से लॉकअप वैल्यू दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अहमद, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कैप्स लॉक प्रेस करके अहमद। अब इसमें इक्वल का साइन दिया और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख दूं मैच, और मैच के बाद इस वी लॉकअप को सिलेक्ट करूं और फिर दिया मैंने यहाँ पे कॉमा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर कॉमा और जीरो, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया, हमारे पास अहमद जो है नंबर 2 पे आ रहा है। अब अगर इसी तरह मैं अगर यहाँ पे चेंज कर लूँ और एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं ये नंबर 4 पे आ रहा है। और अब अगर मैं यही चीज़ जो है अगर दोबारा चेंज करूँ, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है ALI, तो आप देख सकते हैं इसका जो पोजीशन है वो हमें बता रहा है, ये पोजीशन नंबर 1 में है। अब इनको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन इस तरह के यहाँ पे बिग डेटा जो होगा वहाँ पे ये चीज़ें जो है हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास मैच एंड इंडेक्स, यानी मैच एंड इंडेक्स को हम दोनों एक साथ देखेंगे और इन दोनों एक साथ जो है ये दोनों किस तरह काम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा है और उसके बाद जो है आगे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास डेटा बड़ा होगा, यानी बिग डेटा पे भी हम आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मैं इस पे इसको लॉकअप वैल्यू के लिए छोड़ रहा हूँ और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ इक्वल का साइन दिया और उसके बाद इंडेक्स। अब इंडेक्स के बाद जैसे मैं ब्रैकेट दूंगा और उसके बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इस मार्क्स वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और कॉमा प्रेस किया, उसके बाद लिखूंगा मैच। अब मैच के लिए क्या यूज करना है, यहाँ पे मैंने मैच लिखा और उसके बाद वी लॉकअप, यहाँ पे वी लॉकअप वैल्यू आएगी, तो वी लॉकअप वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ से हम लेंगे और उसके बाद कॉमा दिया। अब मुझे यहाँ पे लॉकअप एरे सेलेक्ट करना है, तो लॉकअप एरे हमारे पास ये होगा और उसके बाद फिर कॉमा दिया और यहाँ से जो है मैंने लिखा है जीरो, जीरो यहाँ पे एग्जैक्ट आने के लिए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और अगेन ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, NaN, नन आ रहा है। क्यों नन आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं ये लिखूं अहमद लिखा, एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 आया। और इसी तरह अगर यहाँ पे आप जो है ये मैन्युअली मैं लिख रहा हूँ, जैसे एंटर किया तो हमारे पास इस तरह आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन पे आ जाएं और यहाँ से मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँ और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इस रो को, इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर किया। हमारे पास जो है यहाँ पे मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास 1 बाय 1 मार्क्स आ सकते हैं। अब ये तो मैंने एक सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं और आप चाहें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स को भी इस तरह इसमें इंडेक्स और मैच लेके ये बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस होमवर्क। अब इस चीज को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें आप प्रैक्टिस करें इंडेक्स और मैच इंडेक्स को दोनों को एक साथ चेक करें। इसके बाद मैं जाता हूँ बिग डेटा पे। अब हमारे पास जो है ये पूरा डेटा है, इस डेटा को हमने क्या करना है, 1 बाय 1 चेक करना है और यहाँ पे जो है हमें अंदाजा होगा कि मैच और इंडेक्स का क्या काम है। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास जो यानी यहाँ से जो है मैंने इक्वल का साइन दिया और उसके बाद यहाँ से मैंने लिखा है इंडेक्स और इंडेक्स के बाद मैंने ब्रैकेट दिया। और अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से जो है मैं चेक करना चाहूंगा, बल्कि नाम आप चाहें तो नाम सेलेक्ट कर लें। यहाँ से मैं नाम कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो पे क्लिक करूंगा और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अब देखें जब यहाँ पे आप आएंगे तो इसके लिए मेरे पास शॉर्ट की कंट्रोल बैकस्पेस बटन दबाएंगे तो ये डायरेक्ट जो है उस फार्मूला पे बाद में आ जाएगा, यानी उसी फार्मूला पे दोबारा आ जाएगा। उसके बाद मुझे कौन सा नंबर्स चाहिए, यानी आपके पास यहाँ पे आपने चेक करना है कि कौन सा रो चाहिए। तो रो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एमली ब्राउन। अब मैंने ये एक मैनुअली बनाया है, नाम कुछ कुछ भी हो जाए। अगर इसी तरह यहाँ पे 4 के बजाय अगर मैं 2 लिखूं, इंटर किया, तो हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूं, 6 प्रेस करूं, इंटर किया, तो हमारे पास ये आ रहा है। अब ये डिपेंड होता है कि आप जो है किस तरह इस पे लेके आना चाह रहे हैं, यानी आपको कौन सा इंडेक्स चाहिए ये इंडेक्स फाइंड करने के लिए। एक तो हो गया हमारे पास इंडेक्स। सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेलेक्ट करना है, ये तो मैंने क्या निकाला है, इस पे हमारे पास जो है ये रो था, यानी मैंने एक पूरा जो है मुझे रो चाहिए था तो मैंने रो सिलेक्ट किया। यानी वैसे तो अगर देखा जाए इस तरह जो है ये कॉलम होगा, लेकिन मैं इस नजर से देख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट रो था। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर चाहो तो मैं लिख भी दूं। पहले हमारे पास जो है ये क्या होगा, रो होगा और इस रो को मैं थोड़ा सा यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूँ ताकि हमें ये सही से नजर आ जाए और एंटर किया, तो ये पहला इसमें रो था।
अब इसी तरह मैंने कॉलम को फाइंड करना है, कौन सा कॉलम होगा, कौन सा जो है इसमें कॉलम नंबर कौन सा होगा वो फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल लिखना है इज इक्वल का साइन दिया और इंडेक्स। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा और अब मुझे चेक करना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया, सारे कॉलम सेलेक्ट किए और इंटर पे उसमें कॉमा प्रेस किया और कॉमा प्रेस करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस करना। अब यहाँ पे कॉमा क्यों इसमें यानी दरमियान में स्पेस छोड़ रहा हूँ, यानी अगर आप देखें तो जो रो है उसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ और उसके बाद मैंने 3 प्रेस किया और यहाँ पे इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब ये हमारे पास रिजल्ट था कॉलम का। यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ और 3 के बजाय यहाँ पे लिखूँ 2 और इंटर किया तो आप देख सकते हैं नेम आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 इंटर किया तो हमारे पास आईडी आ रहा है। इसी तरह अगर आप चेक करें 4 बल्कि 5 लिख लेते हैं, इंटर करें, हमारे पास ये आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ें, यानी अगर 6 प्रेस करें, इंटर करें तो हमारे पास ये आ रहा है। अब इस तरह जो है हमें कॉलम और रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, देखिए मैंने 2 टाइम जो है कॉमा लिखा है, ये रो को मैंने खाली छोड़ा है, खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने अभी फिलहाल कॉलम की बात कर रहा हूँ, रोज एंड कॉलम्स को दोनों को एक साथ भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोज एंड कॉलम्स, यानी दोनों को एक साथ यूज करने चाह रहा हूँ इंडेक्स के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया और इंडेक्स दिया और इंडेक्स के बाद अब मुझे चेक करना है रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स को दोनों को चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ, यानी ये मैंने सेलेक्ट किया, ये पूरा जो है मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 और उसके बाद लिखूँ 2 और उसके बाद इंटर करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने गलत लिखा है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद जी, बल्कि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहिए था। इसके बजाय मैं यहाँ से इस साइड पे आऊँगा, वन बाय वन आ जाता हूँ। यहाँ से मैंने शिफ्ट के साथ एरो बटन दबाऊंगा और उसके बाद बिल्कुल डाउन पे जाऊंगा, यानी पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे रोज एंड कॉलम्स दोनों देखना है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँ तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा रो नंबर है वो 3 है और कॉलम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। तो रो नंबर 3 एंड 2 में हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हमारे पास जैन स्मिथ आ रहा है। और जैन स्मिथ कौन सा था, यहाँ पे ये आ रहा है। अब देखें रोज नंबर, ये कॉलम नंबर क्या है, 2 है और रो नंबर देखिए 1 2 एंड 3, यानी 1 2 एंड 3, ये हमारे पास जो है रोज एंड कॉलम्स एक साथ मिलके आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने 4 लिखा इंटर किया तो हमारे पास 88 आ रहा है। और जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मैं 3 चाह रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैं 5 चाह रहा हूँ, इंटर किया तो हमारे पास 90 आ रहा है, जो कि ये है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है रोज एंड कॉलम्स अपने कॉपी में नोट कर लें इस चीज को। यहाँ पे जो है ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है और ये इंटायर टेबल है जिस पे हमने सेलेक्ट किया है। तो आई होप कि आपको रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब चलते हैं, हमारे पास क्या है, मैच। अब फिर उसके बाद आगे और बहुत डीपली जाएंगे, बहुत लंबा है। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बल्कि एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे या यहाँ पे, बल्कि ये इसी में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने सेलेक्ट करना है मैच को। अब मैच को हम किस तरह यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैच। अब मैच के बाद अब मुझे लॉकअप वैल्यू चाहिए, लॉकअप वैल्यू मैं यहाँ से ले रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ भी किया कॉमा। अब लॉकअप वैल्यू के बाद कॉलम कॉमा। अब कॉमा के बाद अब यहाँ से जो है मैं चाह रहा हूँ, टॉप पे आते हैं और इसमें मैं यहाँ पे हेडर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और हेडर हमारे पास जहां तक जा रहा है मैंने हेडर सेलेक्ट किया और उसके बाद हेडर सेलेक्ट करने के बाद अब अगेन जो है यहाँ पे दे रहा हूँ कॉमा। अब कॉमा देने के बाद अब यहाँ पे लिखूंगा 0 और इंटर करूंगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे NA आ रहा है, यानी कोई है नहीं। अगर मैं यहाँ पे इस लॉकअप का वैल्यू जो है चेंज कर लूँ, ये तो आई थिंक ऑलरेडी बना हुआ है, बल्कि एक काम कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे आएंगे, किसी इस डेटा पे आएंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इक्वल का साइन दिया और इक्वल का साइन देने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच और मैच के बाद यहाँ से मैंने लॉकअप वैल्यू लेना है। लॉकअप वैल्यू हमारे पास ये होना चाहिए और उसके बाद फिर मैंने दिया कॉमा और कॉमा देने के बाद अब मुझे सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया और फिर कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद अब 0 और यहाँ पे एंटर किया। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखूंगा या स्टूडेंट मार्क्स लिखूंगा, जो भी लिखूं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखूं, इंटर करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ये
2 आ रहा है। ये थोड़ा-सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इसी में क्या करना है आपने, 1 बाय 1 चेक करना है। यानी यहाँ से जो है आप इसको जैसे मार्क्स चेक करना चाह रहे हैं, तो हम आप यहाँ पे जो है जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, मैथ लिख लेते हैं, मैथ, और एंटर किया तो हमारे पास 3 आ रहा है। अब इसको किस तरह आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम टेबल को जो सिलेक्ट करना है, उसके साथ जो है हम इसको यूज़ करेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, कॉलम चेक किया, यानी ये हमारे पास कॉलम था। और अब मैं अगर इसको रोज पे चेक करूं, यानी अगर आप जो नोट कर रहे हैं वो साथ साथ ये चीज नोट करें, यहाँ पे कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम मैंने सेलेक्ट किया था, यानी कॉलम का जो फार्मूला है वो कॉलम का फार्मूला ये है, मैच के साथ कॉलम मुझे चाहिए। अब अगर मुझे यहाँ पे रो चाहिए, यहाँ से लिख भी ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ, कॉलम हुआ, और अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रो चाहिए। अब रो को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे अगेन आऊंगा मैं यहाँ से, और इक्वल का साइन दिया और मैच, इक्वल का साइन दिया और मैच, और टैब बटन दबाया तो हमारे पास ये पूरा आएगा। अब मुझे सेलेक्ट करना है रो, सेलेक्ट करने का जो हमारे पास नंबर होगा वो कौन सा है, रो। अब कौन सा रो सेलेक्ट करना है, इसमें से किसी रो को सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद बल्कि एक काम कर लेते हैं, पहले हम अपने लॉकअप वैल्यू को चेक कर लेते हैं, लॉकअप वैल्यू ये होगा, और कॉमा दिया, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ ये सेलेक्ट करूँ, और अगेन मैंने यहाँ पे कॉलम दिया, यानी कॉमा दिया, और जीरो प्रेस किया, इंटर किया, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ALI और इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर 2 पे आ रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ये लिखूं, आपके पास ये 3 आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे ये लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये नाम जो है हमारे पास 5 पे आ रहा है, और यहाँ पे इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब ये था हमारे पास रो का मैच के साथ, और ये था हमारे पास कॉलम का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पे आएंगे, और अब हमारे पास जो है एक ये डेटा है, और इस डेटा को मुझे चेक करना है कि कौन से, यानी 8 बजे जो है कौन कौन से यूनिट क्लास पे, या कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट पे किस कौन से टीचर का यहाँ पे पीरियड है या यूनिट है। अब अगर मैं यहाँ से जो है एक काम कर लेता हूँ, पहले जो है मुझे लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बनाने के लिए पहले क्या करना है, यहाँ से इस लिस्ट को, यानी ये लिस्ट सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मैथ होगा, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का जो है 8 बजे कौन कौन से टीचर्स का सब्जेक्ट होगा, यानी कहाँ पे क्लास होगा, या ये सब चीज़ें जो है चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे मैच एंड इंडेक्स का दोनों का यूज़ करना है। और ये हमारे पास प्रैक्टिकल एक सिनेरियो होगा, और प्रैक्टिकली जो है हम इस चीज़ को देखेंगे, जो कि हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ से मैं सिंपली जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ से मैंने लिस्ट पे सेलेक्ट किया, और लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने सेलेक्ट किया और इंटर किया, तो हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह एक डेटा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा क्लास या जो है सब्जेक्ट, ठीक है, क्लास एंड सब्जेक्ट लिखूंगा। और इसको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ताकि हमारा इसका जो साइज है वो इंक्रीज रहे, और ताकि विजिबल भी रहे। और उसके बाद मैं यहाँ से बाकियों को भी सेलेक्ट करूँ, यानी एक दो और को सेलेक्ट करूँ, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, और ये हमारे पास क्या होगा, बोल्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है, और बल्कि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि दोबारा अगेन डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, और अगेन डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे वैलिडेशन, और उसके बाद लिस्ट, और लिस्ट के बाद अब मुझे क्या करना है, जो हेडर है, यानी हमारे पास जो हेडर है उसको सेलेक्ट करना है। अब कहाँ से हेडर को सेलेक्ट करेंगे, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से जो है मैं हेडर को सेलेक्ट करूँगा, और इस पूरे हेडर को सेलेक्ट करने के बाद बल्कि एक काम और भी कर लेते हैं कि मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो हेड उस पे है वो भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको करना है ओके, यानी ओके किया। अब हमारे पास जो है ये लिस्ट सिलेक्ट होके आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और यानी जब मैं इस पे 11 पे क्लिक करूँ, 11 AM में ब्रेक होगा, और 9:30 पे यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट का हिस्ट्री का जो है कौन पढ़ाएगा और कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड करना है। इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे इंडेक्स एंड रो को सिलेक्ट करूंगा, यानी हमारे पास जो इंडेक्स होगा और रोज होगा वो मुझे हाईलाइट करना है, अलग से लिखना है। तो इसके लिए मैं एक साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास पहले होगा कॉलम, और दूसरा हमारे पास होगा रोज, ठीक है, कॉलम्स एंड रोज। यहाँ पे भी इसको
ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है कॉलम्स एंड रोज आएंगे और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, बल्कि ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, यानी फार्मूला लगाना है, और फार्मूला हमारे पास क्या था कॉलम्स का, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे यूज करेंगे मैच, और मैच के बाद अब आपने चेक करना है कि हमारे पास जो है लॉकअप वैल्यू कौन सा है। लॉकअप वैल्यू हमारे पास ये होगा, क्योंकि अभी मैं कॉलम्स की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा, यहाँ से टॉप पे बॉटम की तरफ मैं लेके आऊंगा, यानी लॉकअप पहले सेलेक्ट करना था, कॉमा दे के उसके बाद यहाँ से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ ये, और अब हमारे पास जो है ये पूरा आना चाहिए। यहाँ पे जैसे हो गया, उसके बाद मैं यहाँ से 0 एग्जैक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास जो है ये कौन सा है, 5 है। चेक करने के लिए मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये चेंज हो रहा है। इसके बाद इसी तरह मैंने क्या करना है, इज इक्वल और मैच, मैच के बाद यहाँ पे ब्रैकेट। अब मुझे चेक करना है, यहाँ से ये मेरे पास लॉकअप वैल्यू होगा, और कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ से लेकर, यानी यहाँ से लेकर एंड तक, यानी मैं हेडर फाइल को सिलेक्ट करूंगा, और हेडर फाइल सिलेक्ट करने के बाद अब सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपने लिखना है कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया तो आपके पास ये 4 आ रहा है। इसी में आपने क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चेंज हो रहा है, और क्लिक करेंगे ये चेंज हो रहा है, और ये क्लिक करेंगे हमारे पास ये चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है हम बढ़ते हैं हम अपने उस काम पे जिस पे हमें काम करना है। मैंने सिंपली लिखा इक्वल का साइन और इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट के बाद अब मुझे चेक करना है यहाँ पे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, यानी मैंने चेक करना है पूरे इंटायर टेबल को। कैसे, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इस साइड पे शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके यहाँ पे लेफ्ट एरो पे जाऊंगा, और फिर नीचे भी यानी डाउन एरो पे जाऊंगा, और दिया कॉमा। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कौन से करेंगे, एक तो हमारे पास होगा रो, पहला क्या होगा, पहले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है रो, और फिर कॉमा दिया, और उसके बाद फिर कॉलम और कॉमा दिया। ये यहाँ तक जो है एंड है, बल्कि कॉमा के बजाय यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैथमेटिक्स मिस्टर वाइट पढ़ाने वाला है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करूं, यानी अगर मैं चेक करूं कि हमारे पास जो है 9:30 पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश होगा और मिस्टर स्मिथ होगा। और उसी तरह मैंने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास 12 बजे जो है किसका होगा, 12 यानी 12 से लेकर 12:45 PM तक जो है कौन होगा, आर्ट सब्जेक्ट होगा, और ये हमारे पास मिस्टर विल्सन होगा। अब ये नाम जो है मैंने मैन्युअली इंटरनेट से उठाए हैं, और आप चाहें तो उसमें अपने जो रियल वर्ल्ड डेटा जो बना रहे हैं उसमें कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि भाई इंग्लिश कहाँ पे है, और फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे हो रहा है, और मैथमेटिक्स कहाँ पे है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मैथमेटिक्स आर्ट, और इसमें जो है हमारे पास क्या आ रहा है, मिस्टर MS टेलर आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे मैंने चेक करना है हिस्ट्री में हमारे पास जो है, यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ 8:45 से लेकर 8 उसमें कहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे चेक करेंगे ये हमारे पास हिस्ट्री आ रहा है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इस तरह जो है हमने इसको बना के हमें ये कंफर्म हो रहा है कि हम रियल वर्ल्ड डेटा पे भी काम कर सकते हैं, जैसे आपके सामने है। और अब नेक्स्ट हमारे पास एक और डेटा है जिसमें हमने डेटा को क्लीन करना है विद फार्मूला, यानी हमारे पास इस तरह का ये जो डेटा दिया हुआ है, और मान लो हमारे पास जो है ये टास्क आया है कि आपने क्या करना है, इस कोर्स कोड को अलग रखना है, और पेपर ID को अलग रखना है, और कोर्स जो है हमारे पास वो अलग रखना है। अब अगर मैं इसको मैन्युअली सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है दरम्यान में, यानी ये वाला जो रो है, ये जो कॉलम है वो अलग नहीं हो रहा, और यहाँ पे अगर देखें तो ये जैसे मैं यहाँ से जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास देखें ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स एंड कॉलम, इसी पे भी हमारे पास काम आएगा। और यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे वी लॉकअप बेबस है। किस तरह बेबस है, जैसे यहाँ पे मैं इस पे एंटर किया, और उसके बाद जो है पहले तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँ, इंडेक्स, और इंडेक्स सेलेक्ट करने के बाद मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, और उसके बाद अब क्या करना है, मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं पूरे, बल्कि पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है, मैंने दिया यहाँ पे ब्रैकेट। अब ब्रैकेट देने के बाद अब मुझे चेक करना है रो एंड कॉलम। रो नंबर हमारे पास कौन सा होगा, ये 1 एंड 2, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा होगा, यानी रो नंबर 2 हुआ, और कॉलम नंबर कौन सा हुआ, ये हमारे पास बल्कि 1 2 एंड 3,
तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया जिस पे आप देखें कि मैंने पहले वाले को छोड़ा है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो है जब मैं बिल्कुल टॉप पे लेके जाता हूँ तो स्क्रीन में जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको नज़र नहीं आ रहा होता। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बिल्कुल सेंटर पे रखूँ ताकि हर एक को सही से नज़र आए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 एंड यानी हमारे पास जो रो होगा वो रो नंबर 2 होगा किस तरह, जैसे अगर देखें 1 एंड 2 और ये रो नंबर 2 हुआ। और उसके बाद कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर इसमें देखें 1 एंड 2। यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 3 यूज कर रहा हूँ और एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ है 1890, यानी मैं डायरेक्ट इस पे आया हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 के बजाय अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास कोर्स कोड आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे आ जाऊँ और अब मैं यहाँ पे वी लॉकअप चेक कर लेता हूँ, यानी वी लॉकअप यहाँ पे किस तरह काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल का साइन दिया और वी लॉकअप और वी लॉकअप के बाद अब मैंने सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, लॉकअप वैल्यू को। लॉकअप वैल्यू हमारा ये होगा और उसके बाद ये कॉमा, और कॉमा देने के बाद अब मैं पूरे टेबल को सेलेक्ट करूंगा, यानी यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ वी लॉकअप, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। मैं सिर्फ इसको गलत साबित करने के लिए आपको ये चीज़ें जो है समझा रहा हूँ, यानी यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, रो नंबर 2 होगा, कॉमा किया, बल्कि ये हमारे पास 3 होगा और फिर कॉमा 0 और एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास मैंने एक बार ये सेलेक्ट किया, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो वी लॉकअप जो है पीछे नहीं जाता, वी लॉकअप कहते हैं इससे आगे वालों की बात करें। तो इसलिए जो है हमारे पास ये वी लॉकअप यहाँ पे बेबस है। और इसमें हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस करूँ तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा। और अब जो है अगर मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँ, अगेन पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और फिर कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद अब रो सिलेक्ट करना है, रो हमारे पास कौन सा होगा, यानी आप अगर इस तरह देखें 1 2 एंड 3 इस तरह अगर देखें तो रो नंबर जो है हमारे पास 2 होगा और मैंने यहाँ पे 2 लिखा। और कॉलम नंबर कौन सा होगा, 1 2 एंड 3। और अब कॉमा देने के बाद 3 और इंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से अगेन सेलेक्ट करूँ और क्लिक इसमें इक्वल का साइन दिया और इक्वल साइन देने के बाद यानी सेम है, आई होप कि आपको आपने जो है ये आगे खुद किया होगा मुझसे पहले, इंटर किया मैंने और उसके बाद अगेन जाऊंगा कहाँ पे, जिस पे हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, चलो यहाँ से पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और कॉमा दिया। और कॉमा देने के बाद अब रो सिलेक्ट करना है और फिर कॉलम सिलेक्ट करना है, रो नंबर 2 और कॉलम नंबर हमारे पास क्या होगा, अब 4 होगा। एंटर किया तो हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा इसमें यानी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि सही से हमें नज़र आ जाए, वैसे इतना नज़र आ रहा है कि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रैप उसमें करूँ तो ये मैंने ड्रैग किया और यहाँ से जो है मैंने इसको ड्रैग किया। इसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे जा रहा हूँ और एक मिस्टेक और भी आ रहा है, उसको भी मैं रिमूव करके दिखाऊंगा। और यहाँ से मैं अगर इसको ड्रैग करूँ और यहाँ से यानी आगे इसको और बढ़ा दूँ तो ड्रैग किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ रहे हैं जिस पे यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे देखें ये ज़ीरो है और यहाँ पे ये ज़ीरो आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इनको रिमूव करने के लिए पहले तो एक काम कर लेता हूँ, जो पूरा डेटा है पहले उसको सही से देखते हैं कि हमारे पास जो है कुछ डेटा हमने शायद नहीं किए होंगे। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद यहाँ पे आके इसको मैंने सेलेक्ट किया और एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ तक जो है रोक लेता हूँ और इसको यहाँ से बल्कि रिमूव करना है वैसे भी हमने। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली जाना है फ़िल्टर पे, यानी क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक करते हुए और डेटा पे जाना है और डेटा के बाद फ़िल्टर पे आऊँगा और फ़िल्टर पे प्रेस किया और फ़िल्टर प्रेस करने के बाद पेपर कोड पे आऊँगा और सिलेक्ट ऑल को हटा के यहाँ पे मैंने 0 पे सिलेक्ट करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी 0 वाले चीज़ें हैं वो सब आ गए। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा, कंट्रोल माइनस। अगर आप जो है पुराने वर्जन में हैं तो कंट्रोल शिफ्ट माइनस प्रेस करेंगे और अगर आप नए वर्जन में हैं तो आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये इस पे लिस्ट आया है और इस लिस्ट में इंटायर रो पे आप क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये हट जाएगी। और उसके बाद अब दोबारा आएँ और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करें और इस पे देखें तो हमारे पास जो है ये फाइनली आ गया है।
अब ये तो एक नॉर्मल ज़ीरो था। अब देखें ये हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा हमारे पास डेटा आ गया है। तो इस तरह जो है आप अपने सब चीज़ों को यानी एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करके आप जो है इंडेक्स, कॉलम और मैच का यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसी वजह से मैंने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास क्या है कि जहाँ पे जो है हमारे पास वी लॉकअप बेबस हो जाता है, तो तब वहाँ पे जो है हमारा क्या यूज़ होता है, वहाँ पे हम इंडेक्स और मैच का यूज़ करेंगे। अब इस टेबल को अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मली आपको सिर्फ समझाने के लिए ये टेबल यूज़ किया, और ये आपको खुद दिया है इसलिए कि ताकि आप इस पूरे टेबल में यानी बिग डेटा में आप रियल में काम कर सकें, और इस तरह जो है ये भी आप जो है इस पे काम कर सकते हैं। और प्रैक्टिस फाइल मैंने ऑलरेडी दी है, तो आप इसको भी आप देख के कर लें। प्रैक्टिस फाइल आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको मिलेगा। और दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।